हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे मोथा घास। तो ये बारिश के टाइम में जो घास है अधिक से ज़्यादा होती है। क्यों होती है ये सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। किस वजह से होती है। तो ये बारिश आप सोचते हैं कि ये बारिश पड़ती है इस कारण से होती है। ये आपकी बात सही है, पर इसमें एक और कारण है। वो कारण आपका ये है कारण आपका यह है कि ये जो बारिश पड़ती है उसका सीधा प्रभाव है मोथा घास पर पड़ता है। मोथा घास का आप क्या गलती करते हैं कि आप खाद लगाने की गलती करते हैं। मोथा घास जो कि ये बारिश के कुछ कण पड़ने से, कुछ बारिश के पानी पड़ने से क्या है कि उगती है। यह इसका दाना जो है अंकुरन होने लगता है। इसके दाने से हौले हौले पौधा निकलने लगता है। तो ये क्या है कि आपकी फसल को बर्बाद कर देती है। आपकी फसल बेकार हो जाती है और इससे आपको बहुत नुकसान होता है। आपका जो खाद है, अगर आपको सही टाइम पर खाद देना है तो वो खाद जो है आप इसको मारने के बाद ही दें। पहले देने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों लाभ नहीं मिलेगा? क्योंकि साथ ही साथ ये बढ़ेगी। तो ये बढ़ेगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। पौधे को ना हवा लगेगी, ना कुछ होगा और कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। ये आपकी फसल से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपसे इसका नुकसान ही नुकसान है। तो इससे नई नई बीमारियां बनती हैं। घास में जब आप खाद लगाएंगे और फसल में भी लगाएंगे तो फसल कम, घास ज़्यादा बढ़ेगी। ये पूरी मिट्टी में फैल जाएगी। मिट्टी में की जड़ें मिट्टी में फैल जाएंगी तो फसल का नुकसान होगा। फसल कहाँ विस्तार लेगी जब घास ही ज़्यादा विस्तार ले लेगी। तो आपको पहले घास को ख़त्म करना है, नराना है, गोड़ना है और आपको दवा भी देनी है। इससे ख़त्म होने के बाद ही आपकी जो फसल है अच्छी तरह से पनप पाएगी। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये घास बहुत ही बेकार होती है। जब तक ये आपके खेत में रहेगी तो जब तक आपके खेत की घास घास आपकी फसल को पनपने नहीं देगी, क्योंकि मिट्टी में अपनी जगह बना लेती है और पौधे को दबा लेती है, जिससे कीड़े जैसी चीज़ें आपकी फसल को मारते रहते हैं। जिससे आपको कीड़ों के भारी नुकसान से आपको रहना पड़ता है, दवा लगानी पड़ती है, महंगी से महंगी कीड़ों की भी दवा लगानी पड़ती है। तो इसके लिए पहले कीड़े की दवा ना लगाएं, पहले घास की दवा लगाएं। घास को मारें जब आपके पौधे आगे जाएंगे। आपके जब पौधे आगे पनप पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए पहले घास को मारें। ये बीमारियां जो हैं घास से ही बनती हैं। या फिर इसे हरे चारे में काट कर के खिलाएं, पर फिर भी उसकी जड़ जो है रह जाती है। सही उपाय जो है आप पहले से नरा दें और गोड़ दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।